हेलो प्यारे दोस्तों, मैं दीपक सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं दीपक सिन्हा क्लासेस में। 23 दिसंबर को प्री बोर्ड का आपका एग्जाम है। क्लास 12th सेकंड बुक चैप्टर नंबर 8 भारतीय राजनीति नए बदलाव। इस चैप्टर में से मैं आप लोगों को सिर्फ एक क्वेश्चन करवाऊंगा और मैंने जो प्री बोर्ड के अंदर 45 क्वेश्चन का एक बीड़ा उठाया था कि 45 क्वेश्चन ही आप लोगों को करवाऊंगा। वो 45 क्वेश्चन इस एक क्वेश्चन को करवाकर कंप्लीट हो जाएंगे और वो क्वेश्चन मेरे नोट्स के अंदर है क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10, गठबंधन राजनीति से आप क्या समझते हैं? गठबंधन राजनीति से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में गठबंधन सरकार के उदय का वर्णन कीजिए। उदय, गठबंधन सरकार का उदय, ये जो उदय शब्द लिखा हुआ है ना, इसको ध्यान समझना। 1967 और 1989 ये दो डेट हैं। अब उदय किसको माना जाए कि गठबंधन की राजनीति का उदय कब से शुरू हुआ, इन दोनों में लोचा है। तो आंसर को प्लीज ध्यान से समझना, यहां पे क्लियर हो जाएगा। एग्जामिनर आप लोगों से ट्विस्ट करके पूछ लेगा और आप लोग गलत करके आ जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत में गठबंधन की राजनीति का एक लंबा दौर कब और क्यों प्रारंभ हुआ? एक लंबा दौर कब और क्यों प्रारंभ हुआ? लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गठबंधन का युग, लो यहां पे क्लियर कर दिया। अगर एग्जामिनर ही क्लियर कर दे पूछने वाला तो बात ही अलग है। तो कह रहा है कि गठबंधन का युग 1989 में केंद्रीय स्तर पर शुरू हुआ। देख लो क्या वर्ड बोला है, केंद्रीय स्तर पर शुरू हुआ। केंद्रीय स्तर पर शुरू हुआ, इस लाइन को याद रखना, इस वर्ड को याद रखना कि 1989 में केंद्रीय स्तर पर शुरू हुआ और अब तक जारी है। वर्णन करो, अब तक जारी है, वर्णन करो। ठीक है, अब आते हैं आंसर पे। आंसर पे इस ये जो पॉइंट ना, ये वाला पॉइंट, इसको मैं और क्लियर कर दूंगा। ठीक है, कह रहा है नेहरू और शास्त्री की मृत्यु के बाद कांग्रेस का नेतृत्व इंदिरा गांधी के हाथ में आया। देख लो, इंदिरा गांधी के हाथ में आया नेहरू और शास्त्री की मृत्यु के बाद। आगे 1967, याद रखना इस डेट को। कह रहा है कि 1967 में चुनाव नतीजे काफी चौंकाने वाले थे। काफी चौंकाने वाले थे। क्यों? ध्यान देना, मैं जो बात बोलने वाला हूं प्लीज, एक ही क्वेश्चन है तो सोच रहा हूं कि अच्छे से और अच्छे से। पहले आम चुनाव के अंदर कांग्रेस जबरदस्त जीती, दूसरे आम चुनाव के अंदर कांग्रेस जबरदस्त जीती, तीसरे आम चुनाव के अंदर कांग्रेस जबरदस्त जीती, लेकिन चौथे आम चुनाव में 1967 में कांग्रेस को वैसी सीटें नहीं मिल पाई जैसी सीटें पहले दूसरे तीसरे आम चुनाव के अंदर मिली थी। डन, यानी कि चौथा आम चुनाव इंदिरा गांधी के नेतृत्व में लड़ा गया, लेकिन सीटें उतनी प्राप्त नहीं हुई जितनी सीटें पहले दूसरे और तीसरे आम चुनाव के अंदर कांग्रेस को मिली थी। यहां तक बात समझ में आ गई होगा आपको। अब आते हैं हालांकि, यहीं पे छोड़ा था हमने। हालांकि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी। भाई चौथे आम चुनाव में केंद्र में कांग्रेस की ही सरकार बनी है, बस क्या सीटें कम मिली, लेकिन कांग्रेस की ही सरकार बनी। लेकिन ये जो वर्ड है, लेकिन पहली बार प्रदेशों में कांग्रेस के संयुक्त विधायक दल के द्वारा मुंह की खानी पड़ी और उत्तर भारत के चार से अधिक प्रदेशों में गैर कांग्रेसी गठबंधन की सरकारें बनी। गैर कांग्रेसी गठबंधन की सरकारें बनी, यानी कि राज्यों के अंदर, प्रदेशों के अंदर गैर कांग्रेसी गठबंधन की सरकारें बनी। कब से? 1967 से। केंद्र में नहीं, केंद्र में बिल्कुल नहीं, राज्य से शुरुआत हुई गठबंधन की सरकार बनने का। और केंद्र की सरकार बनने का आरंभ क्वेश्चन में पहले ही बता दिया गया है कि गठबंधन का युग 1989 में केंद्रीय स्तर पर शुरू हुआ। किसके स्तर पर? केंद्रीय स्तर पर। और यहां पे क्या बोला? प्रदेशों के अंदर गैर कांग्रेसी गठबंधन की सरकारें बनी। कब से बनी? 1967 से बनी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। अब आते हैं आगे। अब इजी है, अब मैं पढ़ता भी चला जाऊंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा है तो हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के दबदबे की समाप्ति के साथ गठबंधन शासन प्रणाली का युग हुआ।
चुनाव में जब किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो कई पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं। इस व्यवस्था को राजनीतिक गठबंधन कहा जाता है। अगर देखा जाए, एक छोटा क्वेश्चन आ जाए तो आपके लिए इतना आंसर इनफ है। ठीक है, आगे कह रहे हैं, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस ने उनके पुत्र राजीव गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। इस चुनाव में कांग्रेस को भारी विजय प्राप्त हुई, लेकिन राजीव गांधी की सरकार पर अगले 5 साल तक कई आरोप लगे, जिसमें भ्रष्टाचार प्रमुख था और लोगों का विश्वास कांग्रेस से उठने लगा था। यानी कि अब कांग्रेस से धीरे धीरे लोगों का विश्वास उठने लगा था। आज के समय में तो बिल्कुल विश्वास कभी नहीं है, विश्वास खत्म हो चुका है। ठीक है, तो यहां तक क्वेश्चन पे आते हैं। आज के कांग्रेस को भूल जाओ, आज का कांग्रेस का हाल तो हम देख ही रहे हैं। चाय पीने वाले व्यक्ति ने चाय पी के पूरी की पूरी कांग्रेस साफ कर दी है। आगे करते हैं बात नेक्स्ट पॉइंट पे। कह रहा है कि केंद्र स्तर पर गठबंधन की सरकार, कह रहा है केंद्र स्तर पर गठबंधन की सरकार, ये रहा पॉइंट। कह रहा है 1989 के आम चुनाव में कांग्रेस को केवल 197 सीटें ही प्राप्त हुई। कितनी? 197 सीटें ही प्राप्त हुई। किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होने के कारण जनता दल ने गठबंधन की सरकार बनाई। देख लो, जनता दल ने गठबंधन की सरकार बनाई। इस सरकार को विभिन्न विचारधारा वाली पार्टियों ने भी समर्थन दिया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जो आज अस्तित्व में देख रहे हो बड़े पैमाने पर, भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थी। भारत में केंद्र स्तर पर केंद्र गठबंधन की राजनीति की शुरुआत हुई। ठीक है, यानी कि यहां से शुरुआत हुई। लास्ट में बोल दिया ना कि भारत में केंद्र स्तर पर केंद्र गठबंधन की राजनीति की शुरुआत हुई। कब से? 1989 से। लेकिन राज्य में शुरुआत कब से हुई? 1967 से शुरुआत हो चुकी थी। अब आ जाओ जी, ध्यान देना, मैंने पॉइंट लिखवाने के बाद एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। पॉइंट है कि 1989 में से गठबंधन की राजनीति के उदाहरण लिखिए। अब हमें उदाहरण बताना है अगर देखा जाए तो, और ये अब रट्टाफिकेशन वाले 5 पॉइंट है। मैं साफ बोलूं तो कि भैया कब कब क्या क्या हुआ तो रट्टाफिकेशन, लेकिन नीचे मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन का आंसर ये 5 पॉइंट्स ही है। ठीक है, अगर इस तरीके से पूछ ले, कह रहा है कि गठबंधन का युग 1989 से आरंभ हुआ और धीरे धीरे भारत की राजनीति में स्थायी हो गया। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर की पुष्टि में कोई 3 तर्क दीजिए। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। इस तरीके से नोट्स में मेहनत करता हूं मैं, तो जिसको भी नोट्स अगर चाहिए हो तो वो फोन करके ले सकता है, बस छोटा सा अमाउंट होगा। पहला पॉइंट कह रहा है 1989 में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन सरकार का निर्माण हुआ था। बिल्कुल सही, सत्य वचन, हमने सुना अभी, पढ़ा भी। 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा गठबंधन हुआ, जिसे एक तरफ से भाजपा और दूसरी तरफ से मार्क्सवादियों का समर्थन प्राप्त था, तो गठबंधन की सरकार बनी 1989 में। दूसरा पॉइंट, 1991 में कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरी और उनको अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम का समर्थन प्राप्त हुआ और 1991 में कांग्रेस ने इनके साथ मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई। 1996 के लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत ना मिल सका, तब जनता दल ने 13 दलों के साथ, कितने दलों के साथ? 13 दलों के साथ, याद रखना, इस सन को भी याद रखना और ये 13 दल हैं इनको भी याद रखना। 13 दलों के साथ गठबंधन की सरकार बनाई, जिसका नाम क्या रखा था? संयुक्त मोर्चा रखा गया। उस पूरे गठबंधन का नाम क्या रखा गया? संयुक्त मोर्चा। जैसे कि इंडिया अलायंस, अभी आप लोग सुन रहे होंगे कि बहुत सारी पार्टीज उसके अंदर हैं, उस पार्टीज का नाम, उस संगठन का क्या नाम रख दिया गया? इंडियन अलायंस। ठीक है, अब आ जाओ जी चौथा पॉइंट। मार्च 1998 में अक्टूबर 1999 तथा अक्टूबर 1999, सॉरी थोड़ा स्पीड ही चला गया मैं, मार्च 1998 से अक्टूबर 1999 तथा अक्टूबर 1999 से मई 2004 तक भाजपा ने अपने सहयोगी दलों के साथ, किसने? भाजपा ने अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई। 2004 तक भाजपा ने गठबंधन की सरकार बनाई। आगे
2004 तथा 2009 से चुनाव में कांग्रेस नेतृत्व में यूपीए यानी कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, या इसको हम बोलते हैं यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस ऑफ यूपीए गठबंधन की सरकार बनी। कब से कब तक? 2004 से 2009, मतलब 2009 का मतलब यह है कि 9 के 5 साल पूरे हुए 2014 तक, ठीक है। 2004 से लेकर 2009 यानी कि 5 साल, और 2009 से आगे प्लस 5 ईयर्स, 2014 तक यूपीए की सरकार रही, ठीक है। और 2014 के बाद से आप लोगों को मालूम ही है कि किसकी सरकार है और किसने मतलब दबंगई दिखा रखी है। निष्कर्ष कह रहा है 1989 से 2009 तक केंद्र में 10 सरकारों का गठबंधन हुआ। इसमें से अधिक गठबंधन की सरकारें रहीं जिन्हें बहुत सारे दलों ने सरकार में सम्मिलित होकर या बाहर से समर्थन दिया। इस दौर को हम गठबंधन का दौर कहते हैं, यहां पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है, दौर कहते हैं, जिसमें क्षेत्रीय दलों की सरकार चलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यानी कि क्षेत्रीय दलों ने भी विशेष भूमिका निभाई है गठबंधन की सरकार बनने में। आशा करता हूं कि आप लोगों को एक क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर से सिर्फ एक क्वेश्चन ले रहा हूं, 45 क्वेश्चन करवाए हुए हैं। प्लीज रिक्वेस्ट है इन 45 क्वेश्चन को आप लोग पढ़ के जाओ, याद करके जाओ अच्छे तरीके से। मैं नहीं कहता कि 45 के 45 में से पेपर बन जाएगा, मगर इतना कहता हूं कि 50% क्वेश्चन 50% पक्का आएगा। ये एक्सपीरियंस है। और ये 45 क्वेश्चन अच्छे से समझ में और लर्न हो गया, याद कर लिया ना आप लोगों ने कि आपके टिप्स पे है, तो फिर आपके 45 क्वेश्चन पक्के हो गए। फिर आप जनवरी में मेहनत करोगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में अब मेरी जो वीडियोस आएंगी वो सीधा फाइनल के लिए आएंगी। यानी कि अब मैं जो भी क्वेश्चन कराऊंगा वो फाइनल को देख के कराऊंगा, फाइनल टर्म के पेपर को देख के कराऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नहीं मिलते हैं फाइनल के क्वेश्चन की वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।